ये आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीकरण और अपकरण से। ऑक्सीकरण और अपकरण जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका पहला पॉइंट हो गया ऑक्सीकरण या उपचयन या अपचायक, जिसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में बहुत सारा नाम है, बस इंग्लिश में सिर्फ याद रखिएगा क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद SO2 N2O2 CO2 प्लस 2H2O2, ठीक है। तब ये जुड़ के क्या बना ला, S प्लस O2 जुड़ेगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद N2O2 हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 2H2O प्लस O2 तो हो जाएगा 2H2O, जल का दो अणु बन जाएगा। तो सब किस तरह का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता है। इसमें जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व का अति अनुपात में क्या होगा? वृद्धि। ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन में ज़्यादा अति होगा, उसका विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा होता है, 2 नेगेटिव होता है। और हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसमें हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 नेगेटिव रहता है और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव वाला आता है और 1 नेगेटिव वाला चले जाता है, फिर भी नेगेटिव रहता है ना। तो इसीलिए अनुपात विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में कमी आता है। विद्युत धनात्मक में क्या आएगा? कमी आएगा। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में वृद्धि होता है, लेकिन विद्युत धनात्मक में क्या होगा? तत्वों की संयोजकता में वृद्धि होगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात में बोलेंगे तो कमी होगा। और ऋणात्मक के तत्व के अनुपात में वृद्धि हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात में वृद्धि होगा, विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात में कमी। और उसके बाद इसमें विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागता। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। अपकरण या अपचयन या उपचायक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। अपकरण या अपचयन या उपचायक। इतना 3 ठो नाम है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपल में हो जाएगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन निकल रहा था ऑक्सीकरण में, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम लोग? ग्रहण करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, अपकरण में या नहीं तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो जाएगा। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में कमी होता है। क्या होगा? इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व में अनुपात में कमी, और इसमें विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगा, ठीक है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में कमी आ जाएगा। विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता में कमी आएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि आएगा और विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में कमी आ जाएगा। तो ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिंपल सा याद रखना। क्या हाइड्रोजन का क्या होगा? संयोग, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा? त्याग होगा। ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, तो रिडक्शन। बस अगर यदि ये सब पूछेगा तो देखिएगा कि क्या जुड़ रहा है। हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन इससे निकल रहा है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला चीज में क्या होगा? विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला चीज में यहाँ अथी होगा ना, कमी ना आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व में जैसे ही कमी आएगा तो विद्युत धनात्मक में वृद्धि होगा। बस खाली याद रखेगा हाइड्रोजन जुड़ रहा है या निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या निकल रहा है। हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व में कमी आएगा, तो धनात्मक में क्या आ गया? वृद्धि आ गया। तो इस तरह से बस पकड़ के रखेगा। अब देखते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, मतलब ऑक्सीजन जिससे जुड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी अधातु ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अपवाद में कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, ये सब जो है ना ऑक्सीकारक का काम नहीं करता। मतलब अपवाद है, ये सब अधातु होते हुए भी क्या करता है? ये ऑक्सीकारक का काम नहीं करता। जैसे HNO2, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम
डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। तो ये सब हो गया HNO3, KMNO4, K2Cr2O7। तो ये सब किसका काम करेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा। अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है अवकारक कहलाता है। जैसे सभी अधातु अवकारक का कार्य करता है। सभी धातु, सॉरी, इसमें ना सभी धातु जो है ना अवकारक का काम, और अधातु क्या करेगा? ऑक्सीकारक। मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होगा या निकलेगा अवकारक, या नहीं तो हाइड्रोजन जुटेगा उल्टा दे देगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगा तो क्या होगा? अवकारक। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या नहीं तो ऑक्सीजन जिससे जुटेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो अवकारक। बस रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह हो गया। अब इसका जैसे यहाँ पे दिया है NaCl प्लस Cl, Na सोडियम Na प्लस Cl, जब क्या बन जाएगा? तो NaCl। जैसे यहाँ सोडियम एक तो किसका? क्लोरीन को देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये N प्लस बना लेगा, क्लोरीन एक तो ग्रहण करेगा तो Cl माइनस करेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे E जो है क्या किया? त्याग दिया, तो ऑक्सीकरण वाला क्रिया हुआ, और अवकारक का काम कौन करेगा? कर लिया Cl। Na प्लस अवकारक का काम करेगा, काहे कि इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है तो अवकारक, काहे कि प्लस ना आ गया, प्लस आया मतलब त्याग दिया तो अवकारक, और जो ग्रहण करेगा तो ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक Cl क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। घटना हो जाएगा अवकरण, लेकिन Cl माइनस जो हो गया अवकारक का काम करेगा। अवकारक काहे कि जो ग्रहण करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकारक। अब नहीं, जो त्यागेगा अवकारक, जो त्यागेगा, जो ग्रहण करेगा उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। घटना हो जाएगा अवकरण, और जो उसको ग्रहण कर लेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। बस, यानी ऑक्सीकरण और अवकारक जो होता है एक होता है। हाँ, जैसे ऑक्सीकरण वाला घटना, ऑक्सीकरण जहाँ होगा तो अवकारक वहाँ रहेगा, यानी जो भाग लेगा उसमें, और जहाँ पे अवकरण की घटना होगा तो वहाँ भाग कौन लेगा? ऑक्सीकारक होगा। बस यही चीज़ है। अब जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, O3 ओजोन, और HNO2 नाइट्रस एसिड। ये सब किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के तरह काम करेगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ संपन्न होता है, उसी को तो रेडॉक्स, मतलब ऑक्सीजन भी जुटेगा हाइड्रोजन भी निकलेगा, दोनों काम एक के साथ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे NaCl प्लस, अब बन जाएगा क्या? NaCl बना लेगा, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? NaCl बनाएगा। तो इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग रहा तो ऑक्सीडेशन वाला घटना हो गया, और ई ग्रहण कर रहा है तो रिडक्शन वाला घटना हो जाएगा। सेम चीज़। अब ऑक्सीकारक संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। किसी पदार्थ में उपस्थित उस आवेश की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम प्लस बोलेंगे तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? एक। एक तो है प्लस, तो जैसे सोडियम का 0 हो गया। सोडियम जैसे बोलेंगे खाली 0, लेकिन सोडियम प्लस लगा देंगे, मतलब यहाँ बोला ना आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्यागेगा उसी को आवेश बोलेंगे, और जितना त्यागेगा तो वो उसी का उतना हो क्या हो गया? ऑक्सीकरण संख्या हो गया। जैसे H2SO4 पूरा यौगिक का भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? शून्य हो जाएगा। तत्व भी देगा तो फिर भी 0। जैसे H2 का भी क्या हो गया? 0। लेकिन अब यहाँ पे CO2 और डबल -2 लगा दिया पावर, तो उसका संख्या कितना हो गया? ऑक्सीकरण संख्या -2। जैसे NH4 प्लस लगाया तो इसका ऑक्सीकरण का संख्या +1 का पावर क्या है? +1। एक तो है -2 होगा तो -2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह लेकिन सिंपल खाली कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता तो क्या होता? 0। लेकिन माइनस लगा दिया तो आवेश हो गया, तो आवेश को ही तो हम लोग बोलते हैं आवेश की संख्या को। जैसे अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ना कुछ नियम है, जैसे तत्व का नाम और ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे वर्ग फर्स्ट ए का क्षार धातु, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब का कितना होगा? +1 होगा।
वर्ग 2 वाला क्षारीय मृदा धातु में क्या होगा +2 वर्ग 7a वाला वर्ग 7a इसी को बोलते हैं 17 वर्ग, जिसको हेलोजन भी बोलते हैं ना, हेलोजन जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहेगा जिसका -1। फिर ऑक्सीजन वाला जो चेल्कोजेन 16 नंबर में है उसका सबका माइनस, उसका हो जाएगा -2। और फिर अक्रिय गैस वाला रहेगा तो क्या होगा शून्य, तो नो ग्रहण करेगा ना ही त्याग तो शून्य हो जाएगा। नोट में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण का घटना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना हो जाएगा रिडक्शन, घटेगा तो रिडक्शन, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल में H2SO4 में S का अगर निकालने के लिए बोलेगा पूरे का तो पूरे यौगिक का, जैसे H2SO4 पूरे का हो गया 0, लेकिन अब हम लोग को निकालना है S का, जिसका निकालना है X मान लेंगे उसको। और जैसे हाइड्रोजन का रहेगा तो कितना +1 होगा, गुना 2 कर लेंगे। और सल्फर का S मान लिए, और उसके बाद ऑक्सीजन का -2 होगा, -2 गुना 4 तो 8 हो गया। अब बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो -8 जो है प्लस में हो जाएगा, और इधर +2 जो था वो घट जाएगा, तो X का मान कितना 6। इस तरह से हो गया ऑक्सीकरण संख्या क्या यौगिक का डायरेक्ट 0, जिसको निकालना रहेगा उसको X मानेंगे, और उसके बाद ग्रुप के आधार पे हम लोग देख लेंगे, अगर यदि ग्रहण करेगा तो माइनस क्या, अगर त्यागेगा तो प्लस। तो जिस ग्रुप का रहेगा उतना ही आता है, बस उसके आधार पे निकाल लेंगे। जैसे KMnO4 में Mn का जो है यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, मैग्नीज का बोलेगा तो मैग्नीज को X मान लेंगे, K का होता है +1 और ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ठो है तो 2 से गुना करके फिर इसका निकल X का 8 और उसमें -1 कर देंगे तो 7 आ गया। इस तरह से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। यह चैप्टर यहीं पे हम लोग का क्या समाप्त हो गया। ऑक्सीकरण अपक्रम ज़्यादा नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण का घटना होगा, और अपकरण जब बोलेंगे तो हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना, बस यही चीज़ है। जैसे ही ऑक्सीजन अगर यदि जुट रहा है तो मतलब ऋणात्मक चीज़ क्या होगा बढ़ेगा, तो मतलब विद्युत ऋणात्मकता तो बढ़ रहा मतलब धनात्मक वाला चीज़ में कमी आएगा। सेम वही चीज़ हो जाएगा उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो विद्युत ऋणात्मक तत्व बढ़ेगा, और जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा तो विद्युत ऋणात्मक घटेगा, तो धनात्मक वाला चीज़ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग का खत्म हो गया। और इसका MCQ वाला जो है देखिएगा आज से नहीं तो 1-2 दिन के बाद हम लोग जो है ना लगभग इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो अभी एग्जाम होने वाला है ना, बिहार पुलिस का एग्जाम, बिहार दरोगा का भी आने वाला है, NTPC ग्रुप D जितना भी होगा लगभग हम लोग का, यानी कि ग्रुप में तो हम लोग करते हैं, आप लोग भी देखिएगा लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना लगभग डेली का लगभग 100 क्वेश्चन का हम लोग लगभग आधा घंटा में सीरीज ला रहे हैं, ठीक है, डेली का। यानी पूरे लुसेंट जो है ना आपका 1 महीना में क्या होगा रिवाइजिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लगेगा आपको कि बहुत, आप जब देखिएगा लगेगा आसान है, इसको बनाने में बहुत हम लोग का टोटल सबका मेहनत है क्या, सब ना लगभग सब जाके आधा 1 घंटा हम लोग अथी करते हैं, हाँ सेलेक्ट क्वेश्चन करके तब सब्जेक्ट वाइज सबका दिया गया है। जैसे हिस्ट्री का एक लड़का बनाता है, पॉलिटिकल का बनाता है, उसके बाद ज्योग्राफी का बनाता है, इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स का 4 पेपर, साइंस का 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन करके बना के, और उसके बाद साथ में करेंट हो गया आपका, स्टैटिक्स भी हो गया, और उधर जो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है ना, तो उससे भी वहाँ से क्वेश्चन लगभग प्रत्येक आपका लुसेंट 1 माह में पूरी तरह से रिवाइजिंग कर देंगे इधर से उधर सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग उस सीरीज को देखिएगा और जुड़ जाइएगा ग्रुप में जो नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और इधर वाला जो है हम लोग का सब्जेक्ट वाइज जो थ्योरी वाला पर्सन है इधर चलते रहेगा, और उधर वाला हम लोग क्या करेंगे पूरा आपका जैसे हो गया क्या, उसमें देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि लुसेंट का है, उसमें NCERT का जो 60 संग्रह महेश बर्णवाल सर का, वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, वहाँ जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाने वाला है इधर क्या, इसी तरह का नाम लोग बना रहे हैं जितना इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ जैसे प्रीवियस टाइप का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं और ग्रुप में अपना शेयर कीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो को रखते हैं।